यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गजवा हिंद की नापाक साजिश को लेकर बार बार क्यों आगाह करते हैं? इसका सबसे ताजा उदाहरण है 3 राज्यों से दबोचे गए आतंकी। इन आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये आतंकी दिल्ली में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। इनके टारगेट पर अयोध्या का रामलला मंदिर भी था, लेकिन ये कामयाब होते तब तक इनकी गर्दन तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुंच गए। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अपनी जमीन की हिफाजत की जिम्मेदारी जब ऐसे कंधों पर होती है तो सरहदें तय नहीं करती कि आतंकी आजमगढ़ का है या ओडिशा का। सबका हिसाब बराबर होता है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। देश के दिल दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। गजवाए हिंद के नाम पर 4 आतंकियों ने रचा था खौफनाक प्लान, लेकिन प्लान जमीन पर उतरता उसके पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सब छिन्न भिन्न कर दिया, पूरे मॉड्यूल को एक्सपोज कर दिया। 3 राज्य महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, जहां इन आतंकियों का नेटवर्क फैला था, इनका मिशन गजवाए हिंद का था। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों ने मुंबई से मोहम्मद हम्माद, ठाणे से मुसैब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम, ओडिशा के भुवनेश्वर से शेख इमरान और बिहार के कटिहार से मोहम्मद सुहेल को दबोच लिया। चारों आतंकी एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया के क्लोज्ड ग्रुप से जुड़े हुए थे, जहां जिहाद, खिलाफत और गजवाए हिंद पर चर्चा होती थी, और यहीं से शुरू हुआ आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट। मुसैब अहमद मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। मुसैब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में वेल्डर, ऑटो मैकेनिक सहित कई तरह के काम कर चुका है। फिलहाल ठाणे में निजी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम कर रहा था। मुसैब कई ऑनलाइन ग्रुप का हिस्सा था, जहां लश्कर-ए-मेहदी और जिहाद से जुड़ी चर्चाएं होती थी। तो मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं क्या बताऊं, जब कुछ मालूम नहीं है मुझे किस वजह से ले गए हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है। वहाँ पर भी गए तो कुछ तो नहीं मुझे बताया कि मुझे मालूम पड़ेगा। पिछली बार घर कब आया था आपका बेटा? उसको तो आने 1.5 साल हो गया। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक इनके टारगेट पर था अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली में संसद भवन, देश भर में कई सैन्य ठिकाने और दिल्ली की हाई प्रोफाइल लोकेशन। जांच में यह भी पता चला है कि बाकायदा लाल किला और इंडिया गेट तक की इन आतंकियों ने रेकी भी की थी। दिल्ली पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों को अलग अलग टास्क दिए गए थे। किसी आरोपी को सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग का टास्क दिया गया था, तो किसी को सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश कर और उन्हें देश के खिलाफ नफरत फैलाने का। साजिश सिर्फ बातें नहीं थी, जमीन पर तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। रिमोट कंट्रोल कार से आईईडी बनाने की कोशिश, बॉल बेयरिंग, कील, वायर इकट्ठा कर लिए गए थे। लोकल सामान से बम तैयार करने की प्लानिंग थी। क्यूआर कोड शेयर कर पैसे जुटाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग हो रही थी। हथियार और ट्रेनिंग के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। यहाँ तक कि ओडिशा में ट्रेनिंग कैंप का प्लान भी बनाया गया था। यहाँ हथियार और फिजिकल ट्रेनिंग दी जानी थी। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर गजवाए हिंद वाले आतंकी मॉड्यूल में कितने किरदार दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए हैं। आतंकी नंबर 1 मुसैब अहमद, मैकेनिक, आईईडी बनाने में एक्सपर्ट, बम असेंबल करने की जिम्मेदारी। आतंकी नंबर 2 मोहम्मद हम्माद, आतंकी मॉड्यूल का हथियार सप्लायर, आईईडी का सामान जुटाने का काम। आतंकी नंबर 3 शेख इमरान, ओडिशा में हथियार और ट्रेनिंग का इंतजाम, दिसंबर 2025 में रेड फोर्ट और इंडिया गेट की रेकी। आतंकी नंबर 4 मोहम्मद सुहेल, सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काना, फंड के लिए बैंक अकाउंट, क्यूआर कोड शेयर किया। चारों संदिग्ध रिमोट कंट्रोल वाली खिलौना कार में आईईडी लगाकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाका करने की फिराक में थे। जांच में ये भी सामने आया है कि ये आतंकी ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट से प्रभावित हुए, धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े और फिर एक खतरनाक मॉड्यूल बनाया जिसका सपना गजवा-ए-हिंद का था।
देश के इन दुश्मनों के मंसूबे को पलीता लग चुका है। अब पुलिस इनके नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। प्लम्बर, मैकेनिक के रूप में चेहरा छिपाए इन आतंकियों के लिंक कहां से जुड़े हैं, जांच में सारा सच अब सामने आने वाला है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।